देखिए, यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो जैसे सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब यूनिवर्सिटीज़ का जो कल्चर है काफ़ी चेंज हो गया और काफ़ी एक्सपोज्ड है, ब्रॉड माइंडेड हो चुका है अगर हम कहें। तो डू यू थिंक कि वो कल्चर ख़त्म हो जाना चाहिए? दे आर एक्चुअली एक्सपोजिंग देयर रिलेशनशिप्स, देयर अनरीजनेबल एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो द यूजेज ऑफ ड्रग्स। वुड यू एग्री टू इट? नहीं, काफ़ी एक तो शॉकिंग ट्रेंड है, लेकिन मैं इधर जिम्मेदारी जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तो है ही है, लेकिन गवर्नमेंट की भी इधर समझता हूँ कि है कि आपने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो है वो विद इन द कंट्री या फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री अवेलेबल ना हो सके। तो अगर हम देखें कि आजकल ऐसे ऐसे ड्रग्स हैं, आइस और इस तरह की जो चीज़ें लोग घर में बना रहे हैं। अभी एक और कहीं रेड हुई तो उनको पता लगा कि घर के अंदर ही कैनबिस जो है वो ग्रो कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है सोसाइटी के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और हमने शुरू से इस पे बड़ा टफ स्टांस लिया। इस गवर्नमेंट ने, सेटअप ने काफ़ी क्रैकडाउन किया। एक हमने मॉडल जो है वो रिहैब सेंटर्स भी बनाए, और पुलिस ने भी जिन लोगों को पकड़ा उन्होंने उनको थाने में नहीं बंद किया, उन्होंने रिहैब सेंटर्स में इनको शिफ्ट किया। और पूरे पंजाब के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर भी रिहैब सेटअप्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए। लेकिन ये कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है अवेयरनेस की, कि लोगों को ये इस चीज़ का आइडिया हो कि दिस इज़ नॉट समथिंग कूल, इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बैड एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी हार्मफुल। और ये हमेशा शुरू जो है वो छोटी चीज़ों से होती है, जिस तरह लोग समझते हैं कि सिगरेट में पी लूँ तो इससे कुछ नहीं होगा, लगूंगा, जी दोस्त बन जाएंगे मेरे नए। बट आई थिंक दिस इज अ बैड आइडिया, दिस इज अ बैड हैबिट एंड प्लीज एवरीवन शुड नो अबाउट इट। और ये कि स्मोकिंग भी लोगों को नहीं करनी चाहिए। और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें ड्रग्स अगर वो बैन करना चाहते हैं तो फर्स्ट दे मस्ट बैन स्मोकिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यू निप द इविल इन द बड। यस, यू राइट। स्मोकिंग एरियाज बनाए हुए आप लोग सर्टेन और स्पेशल, व्हाई? मतलब आप उनको छूट दे रहे हैं, उनको एक लेवरेज दे रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड to your livestock ministry, you have a very great experience as you are currently minister of livestock. अगर बात की जाए कैटल की, फार्मिंग की, ये जो पूरा का पूरा फार्मिंग सिस्टम है, हम लोग बहुत, मुझे लगता है, वीक है। हमारा जो गायें हैं, जो हमारी काउज हैं, उनको चारा खिलाया जाता होगा, लेकिन वो मेरे ख्याल से जितना उनको फीड किए जाते उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस नहीं करी वो दूध। पंजाब जो है, देखें, ये पाकिस्तान की फूड फैक्ट्री है। इधर 75% जो पोल्ट्री है, चिकन, ये पाकिस्तान की पंजाब प्रोड्यूस करता है। 45% जो बीफ है वो पंजाब प्रोड्यूस करता है, और तकरीबन 35% मटन। तो हमें जो अब करने की ज़रूरत है वो ये कि एक फूड सिक्योरिटी का जो एजेंडा है ये हमारे नेशनल एजेंडे पे आ गया है। और अब हमने किया ये कि हम इसको एक प्रोविंशियल हाई प्रायोरिटी एरिया की तरफ ले गए। पाकिस्तान तकरीबन फ़िलहाल $500 मिलियन की मीट की और डेयरी आइटम्स की एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो हमारी कैपेसिटी है वो मिनिमम $30 बिलियन है। और अभी आपने पिछले महीने शायद देखा हो कि सिर्फ चाइना की जो बीफ की इंपोर्ट्स खुली हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट $18 बिलियन मार्केट। और टोटल जो ग्लोबल हलाल मीट की मार्केट है ये $2000 अरब की है, $2000 बिलियन। तो हम तो हैं ही ओवरऑल हलाल, हमारी सारी प्रोडक्शन है हलाल है। नंबर 2 ये कि पंजाब जो है ये है ही एक एग्रीकल्चर और लाइफस्टॉक रिलेटेड प्रोविंस। हमारी 75% जो रूरल विमेन है ये लाइफस्टॉक से एसोसिएटेड है। तो अब जो हम चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को, पंजाब को इस स्टेज पे लेके आएँ कि हम पूरी दुनिया की फूड फैक्ट्री बन सकें। और आपने रिसेंटली ये सुना होगा कि गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं ये अब पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं कि हम जो है अपनी जो उनकी न्यूट्रिशनल और फूड रिलेटेड नीड्स हैं वो पाकिस्तान से पूरी करें। तो हमने इसमें एक तो कुछ चीज़ें की हैं। एक तो ये कि जो डिज़ीज़ फ्री कंपार्टमेंट है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला हमने नोटिफाई किया है, और इंडिया ने ये 1980s में नोटिफाई कर दिया था। तो अब हमारा प्लान ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिज़ीज़ फ्री कंपार्टमेंट हो, और ये होता ये कि इधर 5 किलोमीटर एरिया के अंदर वैक्सीनेशन होती है जिससे ज़ीरो डिजीज़ होती है। और इधर से आप जो एक्सपोर्ट है मीट की, डेयरी की, पोल्ट्री की, पूरी दुनिया में कर सकते हैं। तो ये तकरीबन $30 अरब की पोटेंशियल है जो कि हम अनटैप कर सकते हैं, और कुछ हमने ऐसे मेजर्स लिए हैं जिससे ये इंशाल्लाह होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ एनिमल साइंसेस को इतना सीरियस नहीं लिया जाता, ठीक है? अभी तो ये डेवलपमेंट भी अब जाकर आई है, लोगों को ये अवेयरनेस भी अब जाकर आई है कि जो जानवर होते हैं
पेट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनके कोई डॉक्टर्स होने चाहिए, उनको क्लिनिक पे लेके जाना चाहिए, वरना ये यस अदरवाइज तो ये अवेयरनेस भी नहीं थी अभी लोगों में, अभी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एनिमल साइंसेज की हमारी कोई वेटनरी यूनिवर्सिटी भी नहीं है, कोई ऐसा स्कोप ही नहीं है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, वो भी लाहौर में है, बाकी शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है। इस पे इसकी डेवलपमेंट पे आपको लगता है कोई काम होना चाहिए, कोई मॉडल्स हो जो आप फर्दर इसको लेके चल रहे हो फ्यूचर में? जी देखें, अगर पाकिस्तान ने, पंजाब ने जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एट हैंड है, जिसमें ये कि पूरी दुनिया चाहती है कि वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स, फूड रिलेटेड नीड्स पाकिस्तान से, पंजाब से पूरी करें, तो हमें HR टैलेंट भी चाहिए। और इसमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, एक लाहौर में US है, एक और साउथ पंजाब में चुलिस्तान यूनिवर्सिटी है, जो कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं टैलेंट। लेकिन ऑब्वियसली हमें इसमें और टैलेंट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, और फ्यूचर में जो चैलेंज होगा उसमें हमें इनकी और ज़रूरत भी है। देखिए ना, फॉरेंस ने तो वो तो फॉरेंस की क्या ही बात है, वो तो हमसे मेरे ख्याल से अब जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो तो 20 साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत डेवलपमेंट कर ली है। बहुत फराहमी उनकी काउस को लेके, फार्मिंग, कैटल को, लाइफ स्टॉक को लेके, दे वेल डेवलप नाउ। लेकिन मुझे लगता है हमें उस लेवल तक पहुंचना चाहिए। कोई ऐसे मॉडल्स हैं जिनको अभी आप लेके चल रहे हैं, जो आपके फ्यूचर में आ रहे हो? एग्जांपल देता हूं कि बाहर कितनी एडवांसमेंट है। हमारे पास पंजाब में कोई ट्रैक या ट्रेस नहीं है कि हमारे पास एनिमल की पॉपुलेशन क्या है। जो लास्ट सेंसस था, दैट वाज डन इन 2006, वो ये कहता है कि हमारे पास 55 मिलियन जो है एनिमल्स, लाइफ स्टॉक अवेलेबल है। अब हमने एक इनिशिएटिव लिया, और वो ये कि ट्रेसेबिलिटी का। ट्रेसेबिलिटी में होता ये कि एनिमल की जो पूरी हिस्ट्री है कि कब बीमार हुआ, कब ठीक हुआ, इसको कितने वैक्सीनेशंस लगे, ये किस फार्म पे था, किधर ये पैदा हुआ, A to Z उसमें प्रोवाइड होती है। हमारा मसला ये था कि तकरीबन लोग एनिमल्स को रजिस्टर कराते ही नहीं थे, और ट्रेसेबिलिटी अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में प्रोवाइड कर दें तो जो मीट आपका $3 पर केजी फेच करता है, वही मीट आपका $9 पर केजी फेच कर सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये एक ऐसा मेजर है जो हमने लिया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे। टर्की के अंदर ये लॉ है कि अगर आप अपने 14th डे एनिमल को रजिस्टर नहीं कराते तो वो गवर्नमेंट की हो जाती है। और यहाँ जो है लोग अपनी औलाद को 7-7 साल हुकूमत से रजिस्टर नहीं कराते कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते थे। तो ये आप देखेंगे कितना बड़ा इनिशिएटिव है, और तकरीबन हमने 2 लाख जो कैटल है उसमें रजिस्टर कर लिया। नहीं यार, यहाँ पे अगर लोगों को मैं पूछूं ना, जो देहाती लोग होते हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि बीबी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, 4-4 बच्चे उनके साथ फिर रहे होते हैं, उनको अपने ID कार्ड्स का नहीं पता होता। आई डोंट नो कि ये जान के होता है या इनको वाकई नहीं पता होता। तो आप देखें, इस तरह के मुल्क में हमने एनिमल्स को रजिस्टर करना शुरू कर दिया, जहाँ पे इंसानों की। लेकिन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट, कि आप जब मौजूद हैं, माशाल्लाह यू आर द यंगेस्ट एंड यू कैन लिटरली गेट एन आइडिया कि हमारा क्या माइंडसेट है, और पाकिस्तान किस तरह की माइंडसेट और फ्यूचर प्लानिंग वाले लोगों को चाहता है कि वो आए फ्रंट फॉरवर्ड। तो मैं तो यही चाहूँगी कि ये इन चीज़ों पे प्लीज़ काम हो, हमारा लाइफ स्टॉक मेंटेन हो, आगे चले। जैसे अब आपने ट्रांसपोर्ट पे माशाल्लाह इतना काम किया है और दिख रहा है, नज़र आ रहा है, मेल फीमेल्स, बच्चे बच्चियाँ, हर किस्म की खवातीन के लिए कोई एज ब्रैकेट नहीं है, सब ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। स्पेशली ऑरेंज लाइन की बात की जाए, मेट्रो सर्विसेज, ऑरेंज लाइन की बात की जाए, तो इस तरह की, जिससे आपने ऑरेंज लाइन बनाई है, क्या फ्यूचर में कोई ग्रीन या पर्पल लाइन आ रही है, और उसमें क्या चेंज हो सकता है? हमने पिछले महीने ही एक ग्रीन लाइन जो है वो अप्रूव की है। अच्छा, रियली? जी, यानी कि मेरी प्रेडिक्शन सही निकली है। जी, और इसमें होगा ये कि पायलट फेज में तकरीबन 35 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो हम लॉन्च करेंगे। 35 इलेक्ट्रिक बसेस? जी, 35 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं, ये ग्रीन लाइन लाहौर की नई लॉन्च हो रही है, और ये यहाँ से शादरा से शुरू होगी, ग्रीन टाउन, और ये वेलेंशिया तक जाएगी। टाउनशिप और वेलेंशिया वाले, you have done a great job। वेलेंशिया के लोगों को बहुत मुश्किल थी, इवन के टाउनशिप की। मतलब ऑब्वियसली आई एम अ फीमेल एंड आई कैन असेस पीपल अराउंड मी हु आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट। लेकिन मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू वन डे यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डू यू थिंक आई एम दैट सिक्योर और सेफ टू यूज इट? मैं अपनी किसी भी ड्रेसिंग में आराम से, ये मत कहिएगा कि पाकिस्तानी मुल्क है तो नकाब करना ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि वो मुल्क हो कि जिसमें आप लड़की खवातीन वगैरह आराम से अपनी ट्रांसपोर्ट को, जैसे कहते हैं बाइक्स निकाल रही हैं, इस तरह जा रही हो, सेफ्टी हो, उसके लिए कोई काम हो रहा है? बस इसके देखिए, मैं तो जब मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मुझे पोर्टफोलियो अलॉट हुआ तो मैंने तो पहला काम ये किया कि 30 रुपये का टिकट दिया और मैं मेट्रो बस पे सवार हो गया। नाइस। और मैंने तो जो देखा उसमें ये कि काफ़ी ज़्यादा औरतें ट्रैवल कर रही थी। और फिर जो मैंने दूसरा काम किया, आई वेंट ऑन द ऑरेंज लाइन। तो ऑरेंज लाइन में ये था कि
कुछ ख़वातीन की ऐसी थी शिकायत, तो हमने फिर उसमें किया ये कि जो पहला बॉक्स है वो फॉर विमेन रिज़र्व कर दिया है, और जो दूसरा बॉक्स है हमने उसमें भी कहा कि अगर पहले में लोग फुल हो जाएं तो आप सेकंड को भी यूज़ कर सकते हैं, प्रायोरिटी बन जाएगा। तो ये एक ऐसे मेजर्स हैं। इसमें आगे मैं कभी बार सोचता हूँ कि पिंक बस भी लॉन्च हो सकती है जो कि सिर्फ औरतों के लिए हो, पिंक टैक्सीज आ सकती हैं, विमेन ड्राइवर्स हो, फॉर विमेन पैसेंजर्स। मैंने देखा कि तो ये काम होने चाहिए और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना चाहिए, और कोई भी अगर इसको करना चाहता है तो वी विल एनकरेज देम। सो ग्रीन लाइन आ रही है और वो है इलेक्ट्रिक बसेस जो कि 35 हैं, और शादरा से उनका टाउनशिप है, और टाउनशिप वलेंशिया, और कौन कौन से इलाकों को वो केटर करेंगे? ये इसका पूरा रूट है, मैं मैप जो है वो भी शेयर करूंगा। वी वुड लव टू नो द मैप एंड आई वुड लाइक कि आप मेरे साथ मैप जरूर शेयर करें जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं। तो सुन लो जनाब, एक इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रही हैं, और जो वलेंशिया है गुलबर्ग साइड, ग्रीन टाउन गुलबर्ग साइड या इस तरह के एरियाज को करेगी वो? जी, उसका रूट है, स्पेसिफिक है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, अभी थोड़ा सा फाइनल भी होना है। और औरतों के लिए सेव होगी, आराम से ट्रैवल कर सकती हैं, क्योंकि आपने वाकई जो कॉलेज की बच्ची हैं उनके लिए आपने स्पेशल पैकेजेस निकाले हुए हैं, और वो बहुत ज़्यादा एकोमोडेट करते हैं उनको, बहुत रीजनेबल है, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, बच्चों की कोई पॉकेट मनी नहीं होती। इनके लिए मैं सॉरी इंटरजेक्ट करूं कि देयर इज नो पैकेज, इट इज़ फ्री। कोई भी स्टूडेंट है अगर उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उसके पास अपना स्टूडेंट कार्ड है, तो ड्यूरिंग स्कूल आवर्स उसके लिए ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस टोटली फ्री है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन थैंक यू फॉर टेलिंग मी, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अनदर अचीवमेंट जो कि आपने दी है।